हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और 2027 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज हम आप लोगों को जो कल चैप्टर करवाए थे प्रश्नवाली 1.2, जो प्रश्नवाली 1.2 था उसका क्वेश्चन हम कल करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, उसके आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे। उस क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ आप लोगों से हम बातचीत करना चाहते हैं कि एक चीज़ आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कि जो मेरा क्लास है, मेरा सेशन है, जो आप लोग जो हम आप लोग को समझाते हैं, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्या, आप लोगों को बहुत समझ में आता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग को सेशन में मज़ा आता है कि नहीं आता है? पढ़ाई समझ में आती है कि नहीं आती है? आप लोग को डाउट क्लियर होता है कि नहीं होता है? आप लोग का जो थोड़ा बहुत कभी कभी कोई क्वेश्चन हो जाता है जो समझ में नहीं आता है, डाउट हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कि सर यहाँ हमको डाउट हो रही है, तो हम आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। जब भी कोई क्लास लेंगे, हम नए से मतलब नए क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उस क्लास में सबसे पहले आप लोगों का हम डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद उसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम 5 बताएंगे। 4 तक बताए थे, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है क्वेश्चन, और फिर हम आप लोगों को सामने सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि सर व्हाइट बोर्ड और मार्कर से पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या फिर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। मैटर ये करता है कि हम आप लोगों को कितना समझ में आता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लगा दिए और हम पढ़ा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड लगाकर, और आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर स्मार्ट बोर्ड का फायदा क्या है बताइए? आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर स्मार्ट बोर्ड से क्या फायदा? और हम व्हाइट बोर्ड और मार्कर से ही बता रहे हैं और आप लोगों को 100% समझ में आ रहा है, तो बेनिफिट किस में है जी? फायदा किस में है? व्हाइट बोर्ड में है या फिर स्मार्ट बोर्ड में है? बताइए, क्या चाहिए आप लोगों को? स्मार्ट बोर्ड चाहिए फिर या व्हाइट बोर्ड चाहिए? बताइए। आप लोगों को समझना है ना जी। आप लोगों को किसी तरह से समझना है और पढ़ाई करनी है, अच्छी तरीके से नोट्स बनानी है। तो मैटर ये नहीं करता है कि हम कहाँ बता रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को एकाग्रता के साथ, ध्यान पूर्वक साथ क्या करनी चाहिए? क्वेश्चन को समझना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना चाहिए। जब तक आप लोगों को मतलब किसी को, हमें या कोई और कहीं भी आप लोग एग्जाम देने जाइए, परीक्षा देने जाइए, जब तक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे तब तक क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या होता है? क्वेश्चन समझना जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है यही कि 6 के पावर जो n है, 6 के पावर जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि यदि 6 का पावर n का इकाई इकाई स्थान पर शून्य हो तो उनका एक गुणनफल एक गुणनफल 5 अवश्य होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि 6 का पावर n, 6 का पावर जो n है, उनके इकाई स्थान पर हम जब हम शून्य रखेंगे तो उनका एक गुणनफल क्या होना?
मतलब क्या होना चाहिए वहां पर 5 होना जरूरी है, कंपल्सरी है, अवश्य है। समझ में आ गया? तो लेकिन क्या है यहाँ पर, चूंकि परंतु 6 के पावर n बराबर, यहाँ लिख सकते हैं जी 2 गुणे 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 6 के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लिख सकते हैं ना इतना? हाँ, फिर या इसके आगे हम लिखेंगे जो दर्शाता है कि 2 और 3 6 के पावर n का एक मात्र गुणनफल है, एकमात्र गुणनफल है। तो अतः 6 का पावर n का इकाई स्थान शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यदि n का 6 का पावर n का इकाई स्थान पर शून्य हो तो उनका एक गुणनफल 5 होना आवश्यक है। क्या है? उनका 5 होना आवश्यक है। मान लीजिए यहाँ पर हम आप लोग एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे 60 मान लेते हैं। 60 इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनफल करेंगे। यहाँ 2 क्या होगा? 30, फिर 2 से करेंगे, यहाँ होगा 15, यहाँ करेंगे कितने से जी? 3 से। क्या आया? 5। एक आया कि नहीं? 5 इसमें आया कि नहीं जी? ये 5 आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आया ना? जरूर आया। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर इसको मिटाते हैं। एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे हम लेंगे अब हम लेते हैं 100। क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 100 लेते हैं। यहाँ करेंगे हम 2 से 50, फिर इसके बाद क्या करेंगे? 2 से 25, यहाँ पर कितने से करेंगे जी? 5 से। यहाँ किए हम 5 से, यहाँ आया 5। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो गया होगा, सारे के सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। देखिए यहाँ पर 5 आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आया कि नहीं आया? अगर हमको इकाई स्थान में 6 के पावर इकाई स्थान पर हमको क्या लानी है? शून्य लानी है। हमको शून्य लानी है तो हमें 5 का गुणनफल होना चाहिए, 5 का गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 क्या आएगा जी? 2 और 3 आ रहा है। यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। क्या? 5 नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये क्या है हमारा अभाज्य 6 का पावर जो n है कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नोट डाउन कर लिए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों के बारे में बहुत सारी चीजें बताए थे। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। जो इंट्रोडक्शन क्लास, जो प्लेलिस्ट का क्लास नंबर 1 है, उस क्लास को देखिएगा, उसमें हम सारे चीज बताए थे। जो विद्यार्थी मेरे इस क्लास पे नए हैं तो प्लीज आप लोग क्लास नंबर 1 जरूर देखिए। वो इंट्रोडक्शन क्लास था, एक बार प्लीज आप लोग जाइए और वहाँ भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक बार जरूर देखिए। जब आप लोग भाज्य और अभाज्य संख्या ये सारी चीजें आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ लीजिएगा,
समझ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन समझने में आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप लोग प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाइए और उसको सबसे पहले देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो पर आइएगा और इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, हम आप लोगों को सबसे पहले ये बता रहे हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं स्वयं एक और अन्य अन्य संख्या से विभाज्य, अन्य संख्या से विभाज्य। और भाज्य संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक और स्वयं से विभाज्य। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इतना भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से तो होगी, एक से तो होगी, लेकिन अन्य बहुत सारे संख्याएं जो आएंगी जो उस संख्या को क्या करेगी? विभाज्य करेगी। क्या करेगी? विभाज्य करेगी। वो संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। और जो अभाज्य संख्या है वो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से क्या होती है? विभाज्य नहीं होती है। वो क्या है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आया? देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या डिटेल्स में जाननी है तो जो इंट्रोडक्शन क्लास है प्लीज आप लोग जाकर वहां कीजिए। इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग लीजिए और अच्छे तरीके से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझिए। आइए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, यहां लिखेंगे हम पहली संख्या, पहली संख्या। मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या क्या दिया है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। हम यहाँ पर क्या करेंगे? 13 क्या कर रहे हैं? कॉमन लेंगे। कॉमन ले सकते हैं ना जी? हाँ, 2 13 है तो 13 क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 13 गुणे 7 गुणे 11 प्लस में 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? 13 गुणे 78। 13 गुणे 78। मेरे प्यारे बच्चों जब हम 78 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड 78 का, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? होगा 3। समझ में आ गया? या 13 के अलावा 2 और 3 और 2 आया कि नहीं आया? ये अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है जी। देखिए 13 के अलावा 3 और 2 आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। क्या हो गई? भाज्य संख्या। पहला प्रूफ हो गया कि ये क्या है? भाज्य संख्या। पहला प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी संख्या क्या दिया है। दूसरी संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा? 5 गुणे 7 42 4 12 12 दूना 24 42 गुणे 24 1008। ये भी क्या है? मेरा भाज्य संख्या। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये 5 के अलावा और भी संख्या आ रही है। और भी संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? आ रही है ना? ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। क्या होगा? भाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 एक भाज्य संख्या है। क्या होगा जी? प्रूव। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इसको नोट डाउन कीजिए अगर समझ में आया है तो। नोट डाउन कर लिए आप लोग? अब आते हैं क्वेश्चन लास्ट, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं जी? 18 मिनट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सोनिया को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। अब देखिए इसके आगे हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए रवि को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत एलसीएम निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? एलसीएम। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी एक स्थान पर मिलने की बात कहे, तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना चाहिए? एलसीएम। क्या निकालना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम। इतना समझ में आ गया? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखते हैं पहला क्या है? 18 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम बताए हैं यहाँ क्या करेंगे? 2 से, फिर किससे करेंगे? 3 से। 18 बराबर आया 2 गुणे 3 गुणे 3, ये है 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड, और इसी तरीके से 12 का भी कर लेते हैं। 2 का 3 2 3, कितना है जी? 2 गुणे 3। समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को कल वाले क्लास में हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी प्लीज उस क्लास को भी एक बार देख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो मिलता है उसको उसमें से एक लिखेंगे। ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इसके अलावा कोई मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं मिल रहा है। हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर, यहाँ पर 2 मिल रहा है तो इसमें से एक ही 2 लेंगे। कितना 2 लेंगे? एक ही 2 लेंगे। तो फिर इसके बाद ये 2 बच गया तो ये 2 लिखेंगे। फिर ये 3 बच रहा है, 3 लिखेंगे। अब देखिए ये जो 3 है 2 है, तो इसमें से हम कितने 3 लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक ही 3 लेंगे। इसको क्या करेंगे हम? गुणा। तो कितना आएगा मेरा? जब हम गुणा करेंगे तो 2 2 4 4 3 12 बढ़ते हैं 36। क्या होगा? 36 मिनट। क्या हो जाएगा आंसर? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों?
ये जो हम आज क्लास करवाए 3 क्वेश्चन बताएं 5, 6, 7, इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। जितना भी हम क्वेश्चन करवाए उसमें से थोड़ा सा भी आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि सर हमको यहाँ डाउट हो रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर डाउट होगा। जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, जब भी हम नए क्लास करवाएंगे, नई क्लास लेंगे, तो उस क्लास में सबसे पहले आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, कि ये सेशन जो है, ये क्लास है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं, जो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव में कोई बच्चे 10th क्लास 2027 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके पास ये वीडियो जरूर भेज दीजिए, ताकि इस वीडियो से, ये क्लास से उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए अपने रिलेटिव में, अपने भाई के पास, अपने दोस्त के पास, जितने भी हैं, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।